अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आई एम ए आर मुगल आर्टिस्ट। तो दोस्तों आज की जो हमारी मश्क है वो है लफ्ज़ हे पे, यानी कि जीम पे। तो दोस्तों आज हम शुरू करते हैं। जीम को अपने गौर से देखना है। मेरी जो मशक थी वो थी बा पे आनी थी, अलिफ मद या पे आनी थी, लेकिन काफ़ी मैसेजेस आ रहे थे। उन्होंने कहा कि जीम और आइन पे बनाएं, हमें मुश्किल लगती है इस पर, जल्दी बनाएं। तो मैंने कहा चले पहले जीम की बना के अपलोड कर देते हैं। तो ये उन लोगों के लिए है जो जिम की मुझे मैसेजेस कर रहे थे मेरे अकाउंट पे। ए आर मुगल आर्टिस्ट फेसबुक पे मेरा अकाउंट है, पेज है मेरा। तो आप भी अगर किसी ने ये पूछ भी रहे थे मुझे कमेंट में कि आपका अकाउंट कौन सा है, तो मेरा अकाउंट है वहाँ पे ए आर मुगल आर्ट, ए आर मुगल आर्ट के नेम से है। तो दोस्तों ये देखिए, अब हम शुरू कर किया है मैंने ये आप देखें, ये जो एक साइड है इसकी, जो मैंने लेफ़्ट से राइट की तरफ आ रही है लाइन ऊपर की जिम के सिरे की जो है, तो वो राइट पे आते हुए थोड़ी सी नीचे की तरफ है। अब ये देखें, मैं साइड का जो एंगल है वो निकाल के दिखाता हूँ, और इसी एंगल पे आपने ये बनाना है। इसको थोड़ा सा भी आपने टेढ़ा मेढ़ा नहीं करना। अगर ये आप एंगल इसका चेंज शुरू से कर देंगे, थोड़ा भी होगा, तो आपकी जो टोटल जिम है ना, नीचे से भी आपकी ख़राब हो जाएगी। आपका जो नीचे से हिस्सा है वो भी थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा हो जाएगा। मैं आपको एंड पे बताऊंगा किस तरह गलतियाँ होती हैं इसमें। मैंने गलत जिम भी बनाए हैं, एंड पे आपको दिखाऊंगा। अब ये जो मैंने डॉट लगाया और लाइन लगाई है, देखें इतना फ़र्क है अब यहाँ से और ए राइट की तरफ से। अब ये देखें, ऊपर वाली लाइन को मैं स्लोली आहिस्ता आहिस्ता मैं बनाने लगा हूँ। और ये देखें, यहाँ से उसी रवानगी के साथ ये आते आते ये देखें कितना फ़र्क आ रहा है दरमियान। अंदर से देखें चौड़ाई इसकी यहाँ पे आके ज़्यादा हो गई है। इसी तरह आपने ये इसका ये जो ऊपर वाला सारा है वो आपने बनाना है। ये टोटल जो होता है ये 1.5 कत भी होता है और 2.25 कत के अंदर भी आप बना सकते हैं। आप दो में नहीं बनाना और ना सवा में। ये 1.5 कत में इसकी टोटल चौड़ाई होती है। तो आप शेप भी इसकी गौर से देखें, ये देखें ऊपर से कैसे उसकी शेप है बड़ा सारे की। तो अभी ये नीचे वाला लाइन वहाँ ये देखें, आधे कत से भी थोड़ा सा कत नीचे की तरफ साइड पर रखना है, और ऊपर वाला आगे की तरफ से, और ऊपर वाले कत से, ऊपर वाले हिस्से से नोक के साथ। और ये देखें, मैं टोटल लफज जो है जीम का ऊपर वाला सर जो है वो जीम की कलम की जो नोक से बना रहा हूँ, कत से। यानी कि कलम का जितनी अगले हिस्से की चौड़ाई होती है तो उसे कत कहते हैं, कलम का एक कत। तो इस पर भी मैं एक वीडियो बना दूंगा आपको अलहदा से। तो ये देखिए मैं किस तरह मिला रहा हूँ उसको, ऊपर वाले से को किस तरह मैंने थोड़ा सा गोलाई में लिया है, और नीचे वाले को मैंने सीधा बिल्कुल नो के साथ उसके साथ ये मिला दिया। अब ये देखें, यहाँ तक तो आपने हमने बना लिया। अब यहाँ से जो ये देखिए एक कत यहाँ से, ये एक कत मैं लगाऊंगा नहीं यहाँ पे क्योंकि वो ख़राब हो जाएगा। ये एक कत है, एक कत लगा के आपने उसके एंड के सिरे एक कत को टच करते हुए गुजरे लाइन, और ये यहाँ से 2 कत ये लगा ले बिल्कुल इसकी सीध में, ताकि जीम बाहर ना आए। 2 कत यहाँ तक होती है। और ये देखें मैं उस कत को ये टच करते हुए, और शेप देखें किस तरह शेप ये फिर टेढ़ी आ रही है। अब शेप से ये गौर करना है आपने। अब ये देखिए मैं कहाँ से शुरू कर रहा हूँ, और ये कहाँ से आके एंड पे नोक आ गई है। ये ऊपर से देखें इस, और नीचे से देखें इस तरह हुआ है एक कत हुआ, और ये 2 वाले को इस तरह आपने मिलाना है यहाँ पे। इससे बाहर नहीं जाना 2 कत से, जीम के ऊपर वाले से के दरमियान दरमियान सीध में रहे। अभी ये देखें ये कहाँ से मैं कत लगाने लगा हूँ। ऊपर वाले 2 कत, और ये अंदर वाली गोलाई 4 कत लगाऊंगा मैं, और 4 कत से भी 3.5 कत को बनाऊंगा। 4 कत लगा के ये हाफ कर लैंड वाला 3.5 कत होगी, और ये नीचे वाले कत यहाँ पे लगा दें, ये 2.25 लगा सकते हैं आप। और ये टोटल ये 5 कत होती है, लेकिन मैं साइड पे लगा रहा हूँ क्योंकि वहाँ पे नुक्ता लगाऊंगा जिम का मैं। अब ये देखें 2.25 कत कर लिया मैंने। तो आप यहाँ से ये आपने गौर से देखना है और गौर से बनाना है, कलम का एंगल देखना है। ये यहाँ से ही अगर आपने अगर ऊपर वाला हिस्सा आपने बिल्कुल ठीक बना लिया, तो यहाँ से अगर थोड़ा सा एंगल ख़राब होगा तो टोटल जिम जो है ना वो आपकी ख़राब हो जाएगी। क्योंकि ये एक मुश्किल लफ्ज़ है, जिम की प्रैक्टिस मुश्किल है। तो शायद मेरे हिसाब से ये सबसे मुश्किल लफ्ज़ है ये अल्फ़ाबेट्स में। फिर आइन भी आता है, उसकी भी मशक आएगी, लेकिन वो इससे आसान है। लेकिन ये देखें यहाँ पे देखें किस तरह कलम को मैं मूव कर रहा हूँ। कलम के आपने ऊपर वाला हिस्सा और नीचे वाले को देखा करें गौर से,
वहाँ पर रखा तो आपको गौर से नज़र आएगी। ये देखें ये यहाँ पे फुल कत आ गया। फिर ये देखें ऊपर वाला हिस्सा कलम का नीचे से मैं मूव कर रहा हूँ और बड़ी यहाँ से आते आते ये 95 का एंगल आप एंड पे आपने कर देना। कलम का एंड 95 के तकरीबन एंगल पे एंड हुआ। ये देखें ये यहाँ पे है कलम, ये फुल हो गई। ये देखें मूव करते करते नीचे से ऊपर से जो इसका एंगल बन रहा है ये 95 का एंगल बन रहा है एंड पे, तकरीबन ही 95 का है क्योंकि बिल्कुल सीधा नहीं है। ये जीम की शेप है। इसी तरह अब हम इसी तरह मैं आपको पहले भी बताया कि लफ्ज़ जब भी बनाते हैं उसको बाद में उसकी शेप को बनाया जाता है। उसकी जहाँ जहाँ कमी पेशी रहती है वो उसको दुरुस्त किया जाता है। इस तरह उल्टा भी करके आप कर सकते हैं, जिस तरह आपको आसानी आप उस तरह कर सकते हैं। पेज को उल्टा भी कर सकते हैं। तो इस तरह आप इसकी मशक करते रहें। इसको मशक करते वक्त आप इसका ऊपर वाले सर को बनाएं। आप समझें वो 7 से 7 बना हुआ है, थोड़ा सा उल्टा उस तरह के एक पेज पे अलहदा से आप उसके 7 बना उतले वाले हिस्से की प्रैक्टिस करें। फिर उसके साथ नीचे वाला बनाएं और प्रैक्टिस करते हुए आप मेरी वीडियो को सिर्फ एक दफ़ा देखें गौर से और फिर इसी तरह कत लगा के एक दफ़ा बनाएं। उसके बाद आप फ्री हैंड बनाएं। जिस तरह ही बनता है, गलत बनेगा, सही बनेगा, गलत बनेगा, लेकिन ये नहीं आहिस्ता आहिस्ता आपके जो है वो शेप से आपका हाथ गिरफ्त होगी, फिर आपके लफ्ज़ जो है वो बेहतर बनेंगे। अब मैंने देखा है वो आपको जूम आउट करके दिखाया क्योंकि मैं कैमरा बिल्कुल कलम के साथ रख के बना रहा था पहले। अब थोड़ा सा जूम आउट किया क्योंकि लफ्ज़ अब मैंने कंप्लीट कर लिया। मैं बिल्कुल कलम की नोक के साथ कैमरा रख के आपको हर लफ्ज़ हर वर्ड जो इसकी नोक होती है वो आपको दिखाता हूँ ताकि कोई कमी पेशी हो या जो भी आपको क्लियर नज़र आए, क्लियर होकर मैं लफ्ज़ कैसे बनाता हूँ। मैं जूम आउट करके नहीं बनाता ताकि मैं दूर से आपको खूबसूरत दिखा के, लेकिन पास से अगर देखा जाए तो लफ्ज़ अच्छा ना लगे या बने ना, तो ये इसीलिए मैं आपको हर चीज़ नज़दीक से दिखाता हूँ। क्योंकि अगर जूम आउट हो तो लफ्ज़ क्लियर तो नज़र आएगा दूर से, लेकिन आपको सीखने के लिए इसमें कुछ नहीं नज़र आएगा। अपने लिए तो मैं आपको अपने लिए धोखा दे के लफ्ज़ आपको प्यारा दिखा सकता हूँ, लेकिन नहीं, मैं आपको यहाँ पे एक एक चीज़ एक एक पॉइंट दिखाता हूँ। अब ये देखें नुक्ता, ये जिम का यहाँ पे बनाना दरमियान में होता है ये वाले खत में। तो नुक्ते पे भी ये जो मैं लफ्ज़ में नुक्ते बनाता हूँ, अभी नुक्ते पे मेरी अलग वीडियो आएगी अलहदा से। नुक्ते पे 5-7 मिनट की वीडियो होगी। ये आपने नुक्ते फॉलो नहीं करने जो मेरे बे थे जीम या गेन वगैरह पे होंगे। ये सिंपल से मैं नुक्ते बना देता हूँ। तो बस ये फॉर्मेलिटी पूरी करने के लिए नुक्ता एक स्पेशल, इस पर भी एक लेक्चर होगा इसकी कौन सी नोक किस तरह बराबर होती हैं, क्या इसका भी रूल्स होते हैं। अब ये नीचे देखें एक लाइन लगा देता हूँ मैं। अब ये देखें, अब ये बेज़वी शक्ल होती है ये ऐन और जीम की। जब तक ये अंडे की शक्ल ना बने, बेज़वी शक्ल जिसे कहते हैं, तब तक ये दुरुस्त नहीं होता। अब ये देखिए ये शेप अंडे की शेप, बेज़वी शेप जब तक निकलेगी नहीं तब तक आप इसकी प्रैक्टिस को जितना हो सके अपना इम्प्रूव करें। ये शेप बनती है अंडे की, इसे बेज़वी शेप कहते हैं। अब ये देखिए ये जो है 2.25 कत ये हो गई गहराई, और ये लंबाई यहाँ से लेफ़्ट से राइट 3.25 3.5 का ये हो गई। दोस्तों मेरा जो अकाउंट है वो क्वेश्चन पूछे तो पीछे कमेंट आया था, लोग पूछते हैं कि आपका अकाउंट कौन सा है। तो मेरा अकाउंट है यार मुगल आर्ट के नेम से, FB पे पेज है मेरा वो। तो आप कोई भी कमेंट या सवाल पूछना चाहें तो वहाँ पे पूछ सकते हैं मैसेंजर पे। तो मैं लिंक भी दे दूँगा यहाँ पे मैं लिख दूँगा यार मुगल आर्ट। ये ऊपर वाला सर देखें, ये 1.5 का ये वाला होता है। जब आप प्रैक्टिस करते हैं फ्री होकर इसकी प्रैक्टिस करें, 1-2 दफ़ा बस रूल फॉलो करें, बना लें, वीडियो का एक स्क्रीनशॉट ले लिया करें मेरा एंड पे देख के पूरी गौर से, और जो मैं समझाता हूँ उसे भी ज़हन में रखें और स्क्रीनशॉट ले लें। हर दफ़ा वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है, एक दफ़ा देखें, गौर से देखें, तो स्क्रीनशॉट ले लें लफ्ज़ को और ज़हन में याद रख के फिर स्क्रीनशॉट को साइड पे रख दें मोबाइल को, उसी तरह बनाते जाएँ। फिर एंड पे जब आप एक पेज लिख लेते हैं, 2 बना लेते हैं, फिर आप एंड पे देखें कहाँ कमी पेशी है, खुद दुरुस्त करें, खुद अपनी गलतियों को देखें। बार बार वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं, इस तरह आपके ज़हन में कुछ नहीं रहेगा। तो हर इस तरह नहीं आपने ये करनी वीडियो देख के मैं ऊपर वाला एक कत बना रहा हूँ, थोड़ी सी बनाई 1 सेकंड के लिए रोक के, फिर वो उतनी चीज़ बनाई, फिर 1 मिनट देख के आधी आधी, इस तरह नहीं। कोई भी प्रैक्टिस है, मेरी पेंटिंग भी आएगी, स्केचिंग भी आएंगी, इस तरह नहीं आपने करना। पूरे लफ्ज़ को देखें, स्क्रीनशॉट लें, आगे रखें
और बनाते जाएं, इसे याद करें। जब तक याद हो जाएगा फिर आप खुद को ये गलतियाँ अपनी नोट करके। अब ये देखें फ्री हैंड में किस तरह ये बनाते हैं। यहाँ तो आपको समझाने के लिए इतनी मेहनत करके वो किया जाता है, लेकिन ये क्योंकि आप साथ साथ समझाना भी होता है। ये देखिए इस तरह बनाया जाता है जब फ्री हैंड में बनाता हूँ। ये चीज़ होती है बनाने में नोक के साथ। टोटल लफ्ज़ यहाँ तक जो है वो नोक के साथ बनेगा। कलम आपने ज़रा भी वो है नीचे नहीं लगानी, उठा के आपने ऊपर वाले नोक के साथ बनाना है। नीचे वाला हिस्सा यहाँ से जो है ना वो नोक के साथ बनेगा पूरी कलम के साथ, जिस तरह और एंगल को चेंज करते हुए। अब ये देखें ये एक कत है, ये वाला यहाँ से ऊपर तक एक कत होता है और ये एंगल भी निकला है इसका, यही एंगल है इसका। इसकी एक प्रैक्टिस जो है वो बहुत ज़्यादा होनी चाहिए। मुश्किल है थोड़ा सा, प्रैक्टिस करके आसान होगा। वैसे तो ये इसकी शेप जो है बहुत मुश्किल बनती है। मैं भी बहुत प्रैक्टिस करता हूँ इसकी, मेरे भी लफ्ज़ में प्रैक्टिस कर करके ही अपने दुरुस्त करता हूँ, अभी भी करता हूँ। कोई भी बंदा मुकम्मल नहीं है, सभी इसकी प्रैक्टिस करते हैं हाथ में। अब ये देखें ये गलत जो है मैंने आप जीम है, ये देखें यहाँ से थोड़ी सी ये देखें एंगल की थोड़ी सी है, तो आप खुद देख लें कि जीम उस तरह की जीम नहीं है, खूबसूरत जीम नहीं है। ये देखें ये भी नहीं है कत पूरा, ये दो ये देखें कहाँ मिल रहे हैं, ये मैंने खुद बनाए हैं ताकि आपको समझाऊँ। तो ये देखें नीचे से शेप देखें इसकी, कलम कहाँ पे पूरी है कहाँ पे थोड़ी है, ये देखें ये कोई एंगल नहीं है इसका। ये देखें किस तरह एंगल यहाँ से आना था, ये आना था असल में इस तरह, यहाँ पे बारीक आना था, तो इस तरह आता है।